जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई 2009 के बारे में। आपके सीटेट की परीक्षा जो फरवरी 2026 में प्रस्तावित है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि 2-4 प्रश्न इससे रिलेटेड ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पहले थ्योरी रखी है और थ्योरी के साथ साथ जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं और संभावित प्रश्न, उनका समावेशन करके हम आपके लिए ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं महत्वपूर्ण थ्योरी और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थ्योरी हम पढ़ाएंगे पहले, थ्योरी के बाद आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ फिर ले चलेंगे। तो देखिए, जो सीटेट की परीक्षा होती है इसके दृष्टिकोण से यह इससे जो है हर साल 2-3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं इस अधिनियम से। ठीक है, तो इस अधिनियम की बात करें तो यह मौलिक अधिकार की संरचना है। ठीक है, मौलिक अधिकार की संरचना यानी अनुच्छेद 21 इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। 21 में क्या है, तो शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसके लिए उम्र रखी गई 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम किसमें है, तो अनुच्छेद 21 में है, जिसमें से दिव्यांग बालक, ठीक है, दिव्यांग बच्चे यानी विकलांग के लिए यह उम्र 6 से 18 वर्ष है। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए कितनी है, 6 से 14 वर्ष है। लेकिन जो दिव्यांग में जो मान लो शारीरिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शारीरिक रूप से कुछ उनके विकलांगता है, वो जो है बच्चे, विकलांग का ही नया नाम दिव्यांग रखा गया है। विकलांग शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है, दिव्यांग प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो इसकी उम्र क्या है, 6 से 18 वर्ष रखी गई है RPWD एक्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, लागू होने की तिथि क्या है, तो ये बना 2009 में था। जो आरटीई था, आरटीई ये बना कब था, तैयार कब हुआ, 2009 में। ठीक है, लेकिन जो है ये लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। उस समय जम्मू कश्मीर जो है विशेष राज्य था, इसलिए जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके इस राज्य को छोड़ करके बाकी संपूर्ण भारत में यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। हाँ, अभी जब 2019 में ये जो जम्मू कश्मीर है पूर्ण रूप से भारत का राज्य बन गया है, तो अब वहाँ पर यह लागू हो चुका है। ठीक है, लेकिन उस समय वहाँ पर नहीं था। बात आती है शिक्षा और शिक्षा का अनुपात को लेकर के, तो इससे रिलेटेड भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए, यहाँ पर प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक पर कितने विद्यार्थी पर कितना अध्यापक होंगे। अगर 30 विद्यार्थी हैं तो एक शिक्षक होगा, 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होगा। लेकिन यह संख्या अगर 200 से ऊपर हो जाती है, तो 200 से अगर 200 प्लस जाएगी तो 40 विद्यार्थी पर एक अध्यापक होगा। ठीक है, 40 विद्यार्थी पर फिर एक अध्यापक होगा। यहाँ उच्च प्राइमरी की बात करें यानी 6 से 8 तक में, तो 35 विद्यार्थी पर एक अध्यापक होगा। और हर कक्षा में जो है गणित का, विज्ञान का, एसएसटी का और जो अन्य सब्जेक्ट होंगे उनका एक टीचर जरूर होगा। जैसे आपके गणित विज्ञान वाले हैं तो वहाँ पर एक टीचर उससे रिलेटेड होगा, गणित और विज्ञान का, एक एसएसटी का, और जो अन्य भाषाएं होती हैं भाषाओं से संबंधित जो है टीचर भी होंगे, ऐसा प्रावधान है। ठीक है, ये इस साइड में आपका हमने यही चीज़ लिखी थी इधर। नेक्स्ट है कार्य दिवस और घंटे। कार्य दिवस से और घंटे से संबंधित प्रश्न आता है। तो अगर प्राथमिक स्तर पर बात करें, प्राथमिक स्तर पूछे यानी कि 1 से 5 तक के बीच में, तो 200 कार्य दिवस और 800 घंटे जो है टीचर काम करेगा। ठीक है, 200 कार्य दिवस और 800 घंटे टीचर काम करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। और वहीं उच्च प्राइमरी स्तर पर यानी 6 to 8 की बात करें तो 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे काम होगा। ठीक है, प्रति सप्ताह की बात करें तो प्रति सप्ताह में एक शिक्षक के प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 घंटे का शिक्षण दिया जाएगा, या जिसमें से तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। यानी कि तैयारी करना और बच्चों को सिखाना, तो एक सप्ताह में यानी कि मंडे टू सैटरडे कम से कम जो हो 45 घंटे पढ़ाना होगा, 45 घंटे बच्चों को शिक्षण देना ही होगा। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। विद्यालय की दूरी की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर जो विद्यालय की दूरी होगी, तो बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के भीतर यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर बच्चे के घर से स्कूल की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, वहीं उच्च प्राइमरी पर बात करें तो बच्चे के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि जब कक्षा 6 से 8 तक के बीच में तीन बच्चा जहाँ से जाता हो 3 किलोमीटर की दूरी पर उसको विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण
निषेध हैं जिनको जो आरटीई जो आरटीई है, आरटी एक्ट, यह कुछ चीज़ों पर सख्त पाबंदी लगाता है। तो सख्त पाबंदी किस पर लगाता है? शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ठीक है, बच्चे को आप किसी तरह से भी शारीरिक रूप से दंडित नहीं कर सकते, मानसिक रूप से मतलब कुत्ता, कमीना या जातिवाद किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मानसिक उत्पीड़न बच्चे को नहीं देंगे। मतलब कमज़ोर है तो वह बहुत कमज़ोर हो, ऐसा बच्चे से आप नहीं कहेंगे। यानी शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्क्रीनिंग प्रक्रिया में बच्चे के माता पिता का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। यानी कि बच्चा पढ़ेगा, जरूरी नहीं कि बच्चे के माता पिता का आप इंटरव्यू लें। बच्चे के माता पिता का इंटरव्यू जरूरी नहीं है बच्चे के प्रवेश के लिए। नेक्स्ट है पॉइंट कैपिटेशन फीस। तो कैपिटेशन फीस कोई भी डोनेशन या अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। आप सरकारी स्कूल में अगर बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं तो कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे का एडमिशन होगा और बच्चा पढ़ाई करेगा। बिना मान्यता के स्कूल, यानी कोई भी स्कूल बिना सरकारी मान्यता के नहीं चलेगा। देखिए जो भी स्कूलें खुल रही हैं वो सभी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो तब स्कूलें खुल सकती है, अन्यथा स्कूलें नहीं खुलेंगी। ठीक है, निजी ट्यूशन जो है वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जो निजी ट्यूशन है वो भी क्या है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कोई भी टीचर निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। सरकारी शिक्षक जो होगा वो घर पर बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। अगर पढ़ाता हुआ मिलता है तो यह एक गैर कानूनी काम होगा। ठीक है, उसको सजा भी है, कुछ दंड मिल सकता है। तो निजी ट्यूशन का प्रावधान होगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान जो हैं इनकी बात करें तो जो आपका SMC यानी कि स्कूल प्रबंधन समिति है, हर स्कूल में एक प्रबंधन समिति होगी जिसमें से 75% सदस्य अभिभावक होंगे। ठीक है, 75% सदस्य अभिभावक होंगे और उनमें जो 75% होगा उनमें 50% महिलाएं होनी चाहिए। EWS का आरक्षण, यानी कि निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित की जाएंगी। EWS आरक्षण है, देखो जो भी कितना भी बड़ा स्कूल होगा, ठीक है, उसमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे उनके लिए 25% सीट जो होती रिजर्व होती हैं, जो कि जीरो सिलेक्शन बेस पर होती हैं। जीरो सिलेक्शन क्या होता है, किसी भी बच्चे को उम्र के प्रमाण पत्र पर कमी के कारण प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जीरो रिजेक्शन होता है। जीरो रिजेक्शन के अंतर्गत क्या होगा, किसी भी बच्चे का अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसका स्कूल में एडमिशन नहीं रोका जा सकता है, स्कूल का एडमिशन करना ही होगा। ठीक है, आयु उपयुक्त कक्षा के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे की उसकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, चाहे पहले से पढ़ाई किया हो या न किया हो। अर्थात मान लो जैसे आपका 6 से 14 वर्ष है ना, 6 से 14 वर्ष है, मान लो बच्चा जो है 8 वर्ष का हो गया है, 8 वर्ष का हो गया, या मान लो जो है 10 वर्ष 12 वर्ष का हो गया, तो फिर उसको कक्षा 1 से एडमिशन नहीं देंगे। उम्र के हिसाब से जिस कक्षा में बच्चों को होना चाहिए तो उस उम्र के हिसाब से बच्चे का एडमिशन उस क्लास में होगा। जैसे कक्षा 6 साल का बच्चा है अगर, तो उसका एडमिशन किस में करवाते हैं आप, कक्षा 1 में करवाते हैं। और अगर 7 साल का है तो 2 में होगा, 8 साल का है तो 3 में होगा, 9 साल का है तो 4 में होगा। ठीक है, मतलब उसको एज के हिसाब से क्लास में रखा जाएगा, चाहे बच्चा पहले से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी हैं, वो भी आप देख लीजिए। इसमें सीटेट परीक्षा में अक्सर समावेशी शिक्षा पूछता है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो समावेशी शिक्षा जो सभी प्रकार के बालक एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं, चाहे वो सृजनशील हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे किसी भी प्रकार का बालक हो, लेकिन सभी प्रकार के बालकों को एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के जो शिक्षा होगी वो बाल केंद्रित होगी, यानी कि बालक को सेंटर में रखा जाएगा, ना पाठ्यक्रम अलग होगा और टीचर इधर होगा, बीच बीच में क्या होगा, बच्चा होगा, यानी बच्चा जिस तरह से सीखेगा उस तरह से उसको सिखाया जाएगा बच्चे को। ठीक है ना। और जो ये सकारात्मक बाल केंद्रित शिक्षा, ये हमेशा सकारात्मक होंगे। समावेशी शिक्षा और आपका बाल केंद्रित शिक्षा अगर ये बिंदु में मिलते हैं किसी भी विकल्प में तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे आपके साथ बात करेंगे जो आपके MCQ क्वेश्चन के बारे में, यानी कि ये थ्योरी हो गई आपकी। थ्योरी के साथ ये अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये एक्ट बना था राइट टू एजुकेशन का, ये बना कब था, 2009 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ था,
1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। लेकिन कहाँ पर लागू नहीं हुआ? तो जम्मू कश्मीर को उस समय नहीं लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन। यहाँ से 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सीटेट एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो हमने अभी आपको बताया था ऑप्शन ए 35:1:35 या फिर 1:30 या फिर 1:40 या फिर 1:25। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर पूछा है तो इसमें होगा 1:30, यानी कि जब 30 बच्चे होंगे तो वहाँ पर एक टीचर होगा। ठीक है, वहीं अगर उच्च प्राइमरी की बात करता तो वहाँ पर आपका हो जाता है 35 बच्चों पर एक टीचर होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा था आपका प्राथमिक स्तर पर, इसलिए आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा मिलता है? तो अनुच्छेद के द्वारा मिलता है 21A के अनुसार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 में आपको दिखाया गया कि जो 86वां संशोधन था, 86वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया आर्टिकल 21 का फर्स्ट, जिसमें से अनिवार्य शिक्षा दी जानी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ऐसा प्रावधान रखा गया। कौन सा संशोधन था? 86वां संशोधन सन 2002 में। ठीक, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था किस में है? तो आपका 21 का ए होगा। ठीक है, 21 का ए, यानी कि ऑप्शन सी, यहाँ पर सॉरी ए नहीं है, सी है। यहाँ पर ए 21 ही दिया था, ए नहीं दिया था, तो आपका सी है। ठीक है, 21 का ए। नेक्स्ट है आरटीई 2009 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की आयु वर्ग क्या रखा गया है? तो सीधा आप बताएंगे जो सामान्य बच्चों के लिए है वो अलग है, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए कन्फ्यूजन मत पालिएगा, पहले देखिए कि दिव्यांग है कि सामान्य है। तो दिव्यांग अगर है तो वहाँ पर आप जाएंगे 6 से 18 के साथ। किसके साथ? 6 से 18 वर्ष के साथ। अगर सामान्य बच्चे के लिए कहता है तो आप 6 से 14, या फिर सीधा यहाँ पर कुछ ना दे, सीधा पूछे आरटीई 9 के तहत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की आयु वर्ग क्या है, तो आप इसके साथ जाएंगे, या सामान्य बच्चे लिखा हो तो इसके साथ जाएंगे। लेकिन जब दिव्यांग लिख के दे दे कि दिव्यांग बच्चों के लिए, तो आप बी के साथ जाएंगे, 6 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती थी, कितनी प्रतिशत? तो जितने भी स्कूल की सीटें होंगी उसमें से आपका कितनी प्रतिशत? 25% आरक्षित सीटें होंगी ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए प्रतिमाह सप्ताह न्यूनतम कार्य दिवस कितने घंटे तैयार करना निर्धारित है? तो यहाँ पर जो है आपका ना प्राइमरी दिया है ना ही जूनियर दिया है। ठीक है, तो आप प्राइमरी स्तर पर पूछता है तो कितना बताएंगे आप? प्राथमिक स्तर पर आप 45 घंटे बताएंगे। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के लिए एक शैक्षिक वर्ष के कितने न्यूनतम कार्य दिवस अनिवार्य हैं? तो प्राथमिक स्तर पर देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर स्पष्ट किया कितने घंटे न्यूनतम कार्यवर्ग दिखाना होगा। ठीक है, तो इसमें आप दिखाएंगे कम से कम 200 घंटा, 200 घंटा। और यहीं पर उच्च प्राइमरी होता तो 220 घंटे के साथ आप जाते हैं, लेकिन यहाँ प्राथमिक था तो आप 200 घंटे के साथ जाएंगे, 200 घंटे पर्याप्त है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 के लिए एक वर्ष में कितने घंटे न्यूनतम कार्यवर्ग होना चाहिए? ठीक है, तो कितना होना चाहिए यहाँ पर? सॉरी 200, यहाँ पे दिन था तो दिन में इतना होता। अगर घंटे में पूछ रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर तो आप इसके साथ जाएंगे। दिन अगर पूछा उच्च प्राइमरी में तो 220 दिन होगा, घंटे में पूछा तो 1000 घंटे। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, उच्च प्राथमिक मतलब आपका 6 से 8 वाला होता है, प्राथमिक मतलब अच्छा 1 से 5 तक होता है। और इसमें अगर प्राथमिक पूछते तो 800 घंटे आप लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, आरटीई 2009 किस धारा में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न देना वर्जित है? तो कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत आप जो है बच्चों को मानसिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न नहीं दे सकते, यानी न मार पीट सकते हैं, न कुछ गलत शब्दों का उनके साथ प्रयोग कर सकते हैं? तो क्या ए, बी, सी और डी? तो किसके साथ जाएंगे आप? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 17 है। धारा 17 के अंतर्गत ना ही आप किसी बच्चे को मार सकते हैं यानी शारीरिक दंड दे सकते हैं, ना ही मानसिक उत्पीड़न दे सकते हैं, ये वर्जित है पूर्णतया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट
कम्युनिटी में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक होंगे? तो हमने आपको बताया था कितने प्रतिशत होंगे, अभी इसी थ्योरी में हमने बताया था। ए 50%, बी 25%, सी 75%, डी 60%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 75%। 75% जो है अभिभावक सदस्य होंगे। लेकिन यही महिलाएं पूछ लेता कि महिलाएं कितनी होंगी, तो महिलाएं हो जाती 25%, सॉरी 50%, ऑप्शन ए हो जाता। लेकिन यहाँ पर सदस्य पूछा तो सदस्य साथ को 75 है। ठीक है, नेक्स्ट है एसएमसी। एसएमसी में महिलाएं सदस्यों के प्रतिशत कम से कम कितना होना अनिवार्य? देखो वही क्वेश्चन पूछ लीजिए जो अभी हमने आपको बताया था। तो इसका सही जवाब क्या था? 50% हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्राथमिक स्कूल में छात्र संख्या 200 से ऊपर है तो शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये तो आपका सामान्य अगर 200 से कम है तो होगा। ठीक है, 200 से कम है तो होगा, नहीं नहीं ये नहीं, ये वाला। यदि प्राथमिक स्कूल में छात्र संख्या 200 से अधिक है तो आपका एक जाएगा, ये एक अनुपात 40। ठीक है, 40 बच्चों पर एक अध्यापक। अगर 200 से अधिक है तो अन्यथा 30 पर एक होगा, और जो आपका ये उच्च प्राइमरी है वो 35 पर एक होगा। नेक्स्ट है आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के घर से कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो प्राथमिक के स्तर पर पूछा तो 1 किलोमीटर आप बताएंगे। प्राथमिक स्तर पर कितना? 1 किलोमीटर बताएंगे। वहीं अगर उच्च प्राइमरी में होता तो 3 किलोमीटर के साथ आप जाते। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए घर से अधिकतम दूरी तो 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक गैर शिक्षण कार्य जो है कार्य में भाग ले सकता है। तो गैर शिक्षण कार्य में कितने घंटे भाग लेगा, मतलब किस में भाग लेगा? जनगणना में भाग लेगा, चुनाव कार्य में लेगा, आपदा में, या उपरोक्त सभी में? तो देखिए जो आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक यानी कि बिना शिक्षा के जो काम होता है, जनगणना होगा, चुनाव हो गया, आपदा हो गया, अर्थात सभी में उसको भाग लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ड्यूटी कहीं पर भी लगवा सकती है। ठीक है, तो ये टीचर मना नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं ये आपको काम करते हुए मिले होंगे कई जगह पर इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कोविड टाइम देख लो, जब स्कूल बंद था तो इनको लगाया गया था ड्यूटी पर, सब अलग अलग जगह कुछ ना कुछ इनसे करवाया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पर पढ़ाने पर रोक किस धारा पर लगाई गई है? तो जो शिक्षक द्वारा ट्यूशन न पढ़ाने की धारा लगाई गई कि इस धारा के अंतर्गत जो है सरकारी जो शिक्षक होंगे उनको ट्यूशन पढ़ाने पर रोक किस धारा के अंतर्गत लगाई गई? धारा 24, 27, 28 या 21? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धारा 28। धारा 28 के अंतर्गत ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं सरकारी टीचर। और मानसिक उत्पीड़न किससे में था? मानसिक उत्पीड़न या फिर दंड तो धारा 17 था वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? यानी कि आयु के अनुसार कक्षा में सीधा प्रवेश होगा, ना कि कक्षा 1 से। ठीक है, तो क्या धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 10? तो इसके लिए सही विकल्प होगा आपका धारा 4, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना ही होगा शिक्षक को अपने स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवेश के समय कैपिटलेशन शुल्क लेने पर लिए गए शुल्क का कितना गुना चार्ज लगता है? यानी कि जो कैपिटलेशन शुल्क है उसमें कितने गुना फीस, अगर मान लो कोई स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें बच्चे का एडमिशन के लिए पैसा ले लिया गया तो उस पर कितना गुना जुर्माना लगेगा? क्योंकि जीरो फीस और एडमिशन होता है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग। तो क्या 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना या 2 गुना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10 गुना। जितना भी फीस लिया होगा एडमिशन के टाइम का उसका 10 गुना वापस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई 2009 पूरे भारत यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 15 अगस्त 2010 या फिर 1 जनवरी 2010? तो ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर उस समय विशेष दर्जा मिला था उस राज्य को, इसलिए वहाँ पर लागू नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर अधिकतम जुर्माना हो सकता है। तो अगर कोई बिना मान्यता प्राप्त स्कूल चला रहा है तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा? 50,000, 1 लाख, 10,000 या 5 लाख? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए। अगर कोई भी स्कूल है जो बिना मान्यता प्राप्त चल रहा है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई 2009 के अनुसार पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करेगा? केवल ये करेगा, केवल राज्य सरकार करेगा, केवल शैक्षणिक प्राधिकरण करेगा, या फिर स्कूल के प्रधानाचार्य? तो देखिएगा 2009 जो है इसके अनुसार पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया को निर्धारित कौन करता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शैक्षणिक प्राधिकरण, यानी कि NCERT और SCERT। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अधिनियम के तहत जो अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो क्या अभिभावकों की है, या फिर उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों की, या फिर केवल शिक्षकों की, या फिर डी बच्चों की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों की। उपयुक्त सरकार और जो है स्थानीय अधिकारियों की। हाँ, लेकिन उसमें यह कहा गया है कि अनिवार्य शिक्षा में जो मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, वो अभिभावकों को सहयोग भी करना पड़ेगा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जो उपयुक्त सरकार होगी और स्थानीय अधिकारियों की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण पत्र न होने पर क्या बच्चे का प्रवेश से वंचित किया जा सकता है? तो नहीं, जो है बिल्कुल नहीं किया जा सकता। प्रवेश से आप अगर किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो, या आयु प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप उसको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आरटीई 2009 किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का समर्थन करती है? तो क्या विशेष शिक्षा का नहीं, क्या एकीकृत शिक्षा का नहीं, अलग शिक्षा का नहीं, आप समावेशी शिक्षा के साथ जाएंगे। आरटीई 2009 यानी कि चाहे बहुभाषिकता हो, चाहे सृजनात्मकता हो, चाहे पिछड़े बालक हों या किसी भी प्रकार के बालक होंगे, सबको एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में शिक्षा दी जाएगी, यानी समावेशी शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, SME का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या स्कूल विकास योजनाएं बनाना, शिक्षकों को वेतन देना, पेपर बनाना, या फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना? तो ट्यूशन पढ़ाना तो वैसे भी वर्जित है। ठीक है। SME और स्कूल मैनेजमेंट, क्या इसमें से क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका स्कूल की विकास योजनाएं बनाना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए शिक्षण घंटे प्रति कितने वर्ष, मतलब एक वर्ष में कितने घंटे है? ठीक है। तो एक वर्ष में कितने घंटे पढ़ाना होगा? ऑप्शन ए 800 घंटे, बी 1000, सी 900, या फिर डी 1200 घंटे। तो कितना इसका सही जवाब होगा? प्राइमरी स्तर पर पूछा है 1 से 5 के बीच में, तो आप 800 घंटों के साथ जाएंगे। वहीं उच्च प्राइमरी में जाते हैं यानी 6 से 8 तक की, यानी जूनियर के लिए, तो आप 1000 घंटे के साथ जाते हो। ऊपर क्वेश्चन ये वाला हो चुका था, उस वहाँ पर पूछा था उच्च प्राइमरी यानी 6 से 8 के लिए, यहाँ पूछा है प्राइमरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई 2009 के अनुसार किस कक्षा तक नो डिटेंशन पॉलिसी फेल करने की नीति थी? तो फेल ना करने की नीति थी। तो क्या कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक, कक्षा 10 तक, या फिर कक्षा 12 तक? नो डिटेंशन पॉलिसी यानी कि किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते हैं। जो सरकारी स्कूल था वहाँ पर किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। तो कितने कक्षा तक था? तो कक्षा 8 तक था कि किसी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि प्राथमिक स्कूल में 150 से अधिक छात्र हों तो क्या प्रावधान होगा? छात्र हों तो क्या प्रावधान होगा? केवल 5 शिक्षक होंगे, 6 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाचार्य होगा, 6 शिक्षक, या फिर केवल 1 प्रधानाचार्य? तो केवल 1 प्रधानाचार्य कैसे पढ़ा लेगा वहाँ पर? हाँ, खाली 4 शिक्षक कैसे पढ़ा लेंगे? तो वहाँ पर क्या होना चाहिए था? वहाँ पर होना चाहिए 27 का बी हो जाएगा आपका। 5 शिक्षक होंगे प्लस 1 प्रधानाचार्य होगा, यदि प्राथमिक स्कूल में 150 बच्चे से अधिक हैं तो। अच्छा, यहाँ पर टीचर और छात्र का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 40 अध्यापक पर, अगर 200 से अधिक हो जाते हैं बच्चे, 200 से अधिक बच्चों पर 40 विद्यार्थी प्लस 1 बच्चा हो जाएगा। 40 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम का अतिरिक्त नाम क्या है? तो आरटीई जो है उसका अतिरिक्त नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन का अतिरिक्त नाम राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? क्या मुफ्त शिक्षा कानून, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बाल शिक्षा कानून, या फिर शिक्षा का मौलिक अधिकार? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो आप जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 13 के अनुसार क्या प्रतिबंधित है? तो धारा 13 के अंदर क्या प्रतिबंधित है? क्या ट्यूशन, शारीरिक दंड, या फिर स्क्रीनिंग प्रक्रिया और कैपिटेशन शुल्क, या फिर जनगणना कार्य?
तो क्या प्रतिबंधित है आपको ये बताना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा स्कैनिंग प्रक्रिया। स्कैनिंग प्रक्रिया जो है ये आपका है धारा 13 के अंतर्गत। ये किस धारा में है और ये किस धारा में है, जल्दी बताएं। हमने बताया है, आप इन दोनों का जो जवाब है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन है जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। RTE 2009 के अनुसार बच्चे के सीखने का आकलन कैसा होना चाहिए, वार्षिक आधार पर, सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, या फिर केवल मौखिक परीक्षा के द्वारा, या फिर कोई मूल्यांकन नहीं होगा। तो ऐसा कहाँ कोई मूल्यांकन ही नहीं होगा। और केवल मौखिक मूल्यांकन कहाँ होता है कि खाली जो है मौखिक मूल्यांकन करेंगे, या सिर्फ आप जो है दिन पूरे साल पढ़ाएं ना पढ़ाएं और सिर्फ जाके अंतिम में वर्ष के अंतिम में परीक्षा ले लें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। कैसा आकलन होना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो ये थे आपके जो आपका RTE 2009 था, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसकी थ्योरी और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। और अन्य अपडेट्स और वीडियोस देखने के लिए टेट सीटेट और सुपर टेट जैसे शिक्षक एग्ज़ाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।